का गही पद विनय कीन बैठारी चढ़ पकड़ लेते हैं। अरे रोने लगते हैं, पांव पकड़ के रोने लगते हैं। गही पद विनय कीन बैठारी जन दिनकर कुल होश कुठारी। अरे गई के हमारे इस रघुकुल की आप तुम कुठारी मत बनो, पेड़ को काटने वाली मत बनो, बदल दो अपना वरदान, कुछ और मांग लो। मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर राम जी वन को जाएंगे मैं मर जाऊंगा। याद रखो, फन बिन मन जिम जल बिन मीना मम जीवन तिमि राम अधीना। कि जैसे नाग से अगर मणि निकाल दिया जाए तो नाग तड़प तड़प करके मर जाए। नाग से अगर मणि निकाल दिया जाए, नाग तड़प तड़प कर मर जाएगा। और मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए, मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। वैसे दशरथ के जीवन से अगर राम को निकाल दिया गया कैकेयी, तो एक दिन दशरथ तड़प तड़प कर मर जाएगा। याद रख, कैकेयी ने कहा, राजन सुनिए, मांगो मांगो कहो वर देना, जाने नहीं मांग चबेना। पहले कहा मांगो मांगो, तो कहा हम चबेना चना मांगे खातिर तो से वरदान मांगे को भवन में आए रहे। सोचा चना मांग लेगा, अरे कुछ खास मांगने के लिए आई थी ना, अगर दम है तो पूरा करिए। ये रघुकुल है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। शिव दधीच बलि जो कुछ भाषा, तन धन तजो वचन पन राखा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। मनु जी ने हमारे परंपरा में कहा है कि सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अगर आप सत्यवादी हैं तो हमारे वचन को पूरा पूरा। राजा जी बेचारे व्याकुल तड़प गए, उनका हृदय बुरी तरीके से वज्र होने को है कि कैकेयी आज तुम क्या करने वाली है हो। मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, मैं अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने राम से क्या कहूंगा कि बेटा मैं तुमको राजा बना रहा था और अब वन के लिए मैं कैसे कह सकता हूँ। कैकेयी ने कहा, सुनिए, आप कहें या ना कहें, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर राम जी वन को नहीं जाएंगे, अगर राम जी वन को जाएंगे तो आप करें मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर राम जी वन को नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। हो तो प्रात मुनि बेसदर जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझो मन माही। हे राजा याद रखिए, अगर सुबह राम जी वन को नहीं गए ना, मैं मर जाऊंगा। इसी को भवन में मैं फांसी लगा मर जाऊंगा। अब राजा जी बेचारे धर्म संकट में पड़ गए कि अगर वन को जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा निश्चित। और कैकेयी ने कहा, अगर वन को नहीं जाएंगे मैं मर जाऊंगा। अब करे तो करे, क्या करे। और उनको हार्ट दुनिया में संसार में सबसे पहले हार्ट अटैक से मृत्यु किसकी हुई? महाराजा दशरथ। इससे पहले हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु नहीं हुई। महाराजा दशरथ का हार्ट पूरा हो गया। अब करे तो करे क्या, संशय में पड़ गए, किस तरीके से हम अब कैकेयी को मनाएं, कैकेयी से क्या कहें, कैकेयी से किस तरीके से हम प्रार्थना करें, विनती करें, कैकेयी मान जाए। लेकिन कैकेयी ने हट पकड़ लिया, त्रिया हट पकड़ लिया। और महाराजा दशरथ कैकेयी की आंखों को देख करके अब उनको लगा कि तुम इतनी कोमल स्वभाव की थी, इतना तुम्हारा प्यारा स्वभाव था कि आज तक मैंने जो कुछ भी कहा तुमने पति समझ करके, मुझको परमेश्वर समझ करके, स्वामी समझ करके तुरंत उसका अनुपालन किया। आज तुम अपनी वाणी से मुझको छलनी कर दे रही हो, लेकिन मेरी वाणी को तुम मान नहीं रही हो। तुम कैसी पत्नी हो कैकेयी, बताओ तो सही, बताओ कैकेयी तुम कैसी पत्नी हो कि अपने पति को मृत्यु के मुख में झोंक रही हो। अरे याद रखो, मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा हो जाओ। कैकेयी ने कहा, इसकी मुझको चिंता नहीं, मुझको भरत की चिंता है, क्योंकि जब मैं जानती हूं कि स्त्रियों का प्रेम जो है ना स्थिर नहीं होता, स्त्रियों का प्रेम स्थिर नहीं होता है। इसलिए पहले तो प्रेम पति से बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे संतान का जन्म हुआ, पति से आधा प्रेम घट गया, पति से आधा प्रेम घट गया। अब उनकी सारी की सारी सोच संतान पर हो जाती है कि अपने लाल को कैसे खिलाएं, कैसे बुलाएं, कैसे बड़ा करें।
ये स्थिति हो जाती है। तो प्रेम स्त्री का स्थिर नहीं होता है। कई जान लो, राजा उन्होंने राजा जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, कह तुम्हारा सिंदूर नष्ट हो जाएगा। कैकेयी ने कहा कुछ कही नहीं और चुप शांत बैठी रही। तो राजा जी ने समझ लिया कि आप मुझे मेरे जीने और मरने से इसको कोई परवाह नहीं। राजा को लगा इसको हो क्या गया है, मुझसे कितना प्रेम करती थी, आज क्या हो गया। और ऐसा हो कैकेयी को मनाते मनाते महाराजा दशरथ को हार्ट हो गया और वहीं पर सो गए। रात भर मनाते रहे लेकिन कैकेयी नहीं मानी। प्रातः काल हुआ और सुबह जो है राम जी जो है पहुंचे। कैकेयी भी भजन में बता रहे थे, वही गा दीजिए। तो देखा कि पिताजी चित लेटे हुए और हा राम हा राम हा राम हा राम हा राम हा राम कह करके बार बार आंखों से आंसू आ। कैकेयी जी को प्रणाम किया, राम जी ने पिताजी को प्रणाम किया और पूछा मैया ये बताओ कि हमारे पिताजी को क्या हो गया, क्यों ये चिल्ला रहे हैं, क्यों राम राम कर रहे हैं, क्या कारण है, बता दीजिए। तो ठाकुर जी की इस तरीके की वाणी सुन करके कैकेयी ने कहा सुनो राम सब कारण येहू राजा तुम पर बहुत स्नेहू। कि भाई सबसे ज्यादा कारण है कि राजा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए सारी समस्या। कहा मैया प्रेम करते ठीक है लेकिन सही सही बात बताओ क्या बात है। तो रानी ने बता दिया कि ऐसा है कि आप जो आपका युवराज पद आपको मिल रहा है, मैंने राजा जी से कहा कि आप राम जी को 14 वर्ष के लिए वन भेज दें और भरत जी को राजा बना दें, ऐसा मैंने वरदान मांगा। ऐसा सुन करके राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि भरत जी तो हमारे आंखों के तारे हैं और वो अगर अयोध्या के राजा बनते हैं इससे बड़ी खुशी हमसे हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। अरे जन्मे एक संग सब भाई भोजन शयन केली लरिकाई, हम लोग एक ही साथ सबका जन्म हुआ है, कोई बड़ा छोटा नहीं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में कोई बड़ा छोटा नहीं है, केवल गुणों में राम बड़े, टाइम में बड़े नहीं, टाइम में नहीं बड़े हैं। जन्मे एक संग सब भगवान की वाणी, भगवान रामो दुना भी भासते, राम दो बात नहीं बोलते हैं। भगवान कहते जन्मे एक संग सब भाई। लोग राम जी को बड़ा मानते हैं, ये गलत है। भरत जी शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सब एक साथ जन्म लिए हैं, टाइम एकदम एग्जैक्ट